श्रद्धालु गुरुओं की चरण रज लेना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर इर्द गिर्द खड़े हुए हैं कि जैसे ही वो निकलेंगे तो हम उनकी चरण रज लेंगे। ये खास तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाते हैं, एक एक करके सभी यहाँ पर स्नान करके आ रहे हैं। और ये देखिए विदेशी साधु आपको नजर आ रही होंगी, महिलाएं भी हैं इसमें नजर आ रही होंगी। यानी कि आप देखिए जो उद्देश्य होता है अखाड़ों का, सनातन का प्रचार प्रसार करना, तो वो भी यहाँ पर नजर आता है कि किस तरीके से सनातन जो यही नहीं देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। और सनातन तो शाश्वत है लेकिन उसको अब सभी मान भी रहे हैं। और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत भव्य दृश्य जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए ये लगातार जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप घर बैठे देख सकते हैं रिपब्लिक भारत पर, क्योंकि आज के दिन का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति है, दिव्य दिन भी है आज, क्योंकि आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उसका खास महत्व होता है। आपको बता दें कि आज के दिन खिचड़ी दान करने का भी विशेष महत्व होता है और हर कोई यहाँ पर आकर स्नान तो करना ही चाहता है त्रिवेणी में, संगम में, जिसका महत्व होता है, लेकिन खिचड़ी भी यहाँ पर आकर दान करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो अन्न दान करते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो कई चीजों का दान करते हैं यहाँ पर। तो इस समय जो यहाँ पर माहौल है पूरी तरीके से भक्तिमय है, आध्यात्मिक माहौल है। ये आप देख रहे हैं 1.25 लाख रुद्राक्ष अपने सर पर, अपने शरीर पर धारण करे हुए जो महात्मा है वो इस समय स्नान करके वापस जा रहे हैं और हर कोई उनकी चरण रज ले रहा है। और एक एक करके, और देखिए बाइक पर भी सवार हैं और साधु महात्मा वो जा रहे हैं। ये बताता है कि ये साधु महात्मा माला तो जपते हैं लेकिन भाला भी उठाते हैं जब जरूरत पड़ती है सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला ऐसे रखते हैं। और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है सनातन जिसकी रक्षा करने के लिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और इनकी तरफ से जब भी हमने किसी भी साधु महात्मा से बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी रक्षा के लिए जान भी दे सकते हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए लड़ भी सकते हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए मार भी सकते हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए मर भी सकते हैं। तो आप समझिए कि ये विशेष साधु संत हैं जो आसानी से आपको दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अब रिपब्लिक भारत के जरिए हम आपको इन सभी साधु संतों के दर्शन करा रहे हैं। आप भी दर्शन करिए और अपने जन्मों जन्मों के पापों का नाश कीजिए। ये देखिए लगातार ये जो भव्य तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। साधु संत लगातार आ रहे हैं, घाट में स्नान कर रहे हैं और फिर यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो उनके भक्त हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, वो अभिवादन कर रहे हैं। साधु संत उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका अभिवादन कर भी रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही खास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखानी होगी कि कितनी चाक चौबंद है। लगातार ड्रोन से यहाँ पर नजर रखी जा रही है, वो ड्रोन लगातार नजर रख रहा है कि कोई अव्यवस्था यहाँ पर न हो। तो देखिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है, जल थल नभ हर तरीके से नजर रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया है ताकि अगर कोई भी आपात स्थिति पैदा होती है तो वहां पर उस हॉस्पिटल का इंतजाम किया जा सके। और ये देखिए घोड़े पर सवार होकर भी पुलिसकर्मी यहाँ पर चल रहे हैं, ये जो साधु जा रहे हैं उनकी सुरक्षा में। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ का प्रारंभ हो गया। मेला प्रशासन के मुताबिक सोमवार को शाम 6 बजे तक करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया और संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। मेला प्रशासन के मुताबिक स्नान पर्व के दौरान सभी घाटों, अखाड़ों और श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई। लेकिन महाकुंभ में मंगलवार सुबह की छटा अलग ही रंगों में रंगी नजर आई।
पवित्र मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान की शुरुआत हुई। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के संतों के पवित्र स्नान से शुरुआत हुई। फिर श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के सन्यासियों ने संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद बाकी अखाड़ों के संत सन्यासी क्रमवार तरीके से अमृत स्नान के लिए घाटों पर पहुंचते रहे। इस दौरान संगम तट पर अखाड़ा मार्ग में कई अखाड़ों की झांकियां भी निकली, जिसमें संतों की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु रास्ते के दोनों तरफ हाथ जोड़े सन्यासियों का वंदन करते नजर आए। तो सनातन धर्म की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको बता दें, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अमृत स्नान का बेहद खास महत्व है। इस दिन पवित्र स्नान के लिए जहां गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, तो वहीं महाकुंभ में इस पवित्र दिन अमृत स्नान के लिए देश विदेश के श्रद्धालु संगम तट पर भी पहुंचे और ये सिलसिला अब भी जारी है। वहीं पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने भी पहले से की पूरी व्यवस्था की हुई है। अमृत स्नान के दौरान संगम तट पर व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पहले ही 13 अखाड़ों को 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें पहला समूह सन्यासी शैव, वैरागी वैष्णव और तीसरा उदासीन अखाड़ा शामिल है। कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक समागम में देश के कोने कोने से आए अखाड़ों के साधु सन्यासियों के दर्शन से पूर्ण महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु गदगद हैं। सभी इस बात के लिए आशान्वित हैं कि विषुकुंभ योग और पुनर्वसु नक्षत्र के संयोग से बने विलक्षण समय में अमृत स्नान के पश्चात उनके सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं ये खूबसूरत दृश्य। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, गंगा जी के दर्शन करा देते हैं, साधु संतों के दर्शन करा देते हैं, भक्तों के भी दर्शन करा देते हैं, जिससे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये दृश्य है प्रयागराज का, संगम नगरी का। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और संत यहाँ पर लगातार जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो शायद धरती दिखाई ही नहीं दे रही है, क्योंकि पूरी धरती श्रद्धालुओं से, भक्तों से, साधु संतों से पटी पड़ी है। गंगा के इर्द गिर्द हर तरफ आप देखिए, यहाँ पर त्रिवेणी के इर्द गिर्द हर तरफ यहाँ भक्तों का सैलाब है, श्रद्धालुओं का सैलाब है और ये सभी एक डुबकी लगाना चाहते हैं, आस्था की डुबकी लगाने चाहते हैं, ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। यानी कि जिसकी कामना जन्मों जन्मों से करते आए हैं, उस परम पद की वो उनको प्राप्त हो। और इसीलिए यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए यहाँ पर भक्त और श्रद्धालुगण आए हैं। लेकिन